हुजूर एक सवाल आपसे बड़ा तल्ख अगर आप कहें तो, और आपने आसान करके समझा देना। हमारे यहाँ बहुत ही रवायतें हैं कि कोई किसी को रवायत सुनाए किसी की पसंदीदा ना हो तो हम कह देते हैं ये ज़ईफ़ है, हम कह देते हैं कि नहीं ये कमज़ोर है। ये सही और सही है और कमज़ोर इनके क्या तकाज़े हैं? बिलाल भाई, बुनियादी तौर पे इसको कहते हैं फ़न हदीस, और ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हर बंदा इस बात को समझ सकता है। जैसे आपने कहा आसान करके बताओ, तो बुनियादी तौर पर आपको पता है मुहद्दिसीन की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक चेन है, एक लड़ी है। यानी इमाम बुखारी ने अपने उस्ताद से सुना, उन्होंने ताबी से सुना, उन्होंने साहबी से सुना, उन्होंने रसूलुल्लाह। अब इस चेन का असल में मुतालिया इल्म हदीस कहलाता है और फ़न हदीस कहलाता है। अब आप हैरान रह जाएंगे कि उलमा ने इस चेन को सेव करने के लिए इतनी मेहनत की है कि जिस रावी के हालाते जिंदगी पैदाइश से वफात तक ना पता हो वो रिवायत ज़ईफ़ होती है, चाहे वो जैसा मर्जी साहबी हो, चाहे वो जैसा मर्जी रावी हो, सिक्का भी हो, क्योंकि मुहद्दिसीन ने उसकी लाइफ स्टडी नहीं की और उसके मेल जोल का पता नहीं लगा, उसके उस्ताद शागिर्द का पता, इसको कहते हैं रावी मजहूल है। तो मजहूल रावी की सारी रिवायतें ज़ईफ़ होती हैं। फिर चाहे वो सहाबी हो, नहीं साहबी ज़ईफ़ तो नहीं ना होता, साहबी ज़ईफ़ नहीं होता, रावी यानी इमाम बुखारी के दरमियान और साहबी के दरमियान भी तो एक बंदा मौजूद है। तो तकरीबन 250 साल का फर्क है ना? 250 साल का फर्क में बुनियादी तौर पे उस्तादी शागिर्दी का जो फन हदीस है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे आप ये देखेंगे इमाम मालिक की मोता इमाम मालिक है जो है, उसके अंदर और रसूलुल्लाह के दरमियान कई लड़ियां सिर्फ 3 की हैं, और इमाम फर्क बड़ा कम है ना? हाँ, नहीं, इमाम मालिक इमाम बुखारी की पूरी मोता इमाम मालिक बुखारी में मौजूद है 4 हदीसों के अलावा। लेकिन बहुत सी हदीसें जो हैं वो मुस्लिम में भी हैं, तो लेकिन मोता को हम नहीं लेते। अच्छा, ये नहीं बात, ये मैं बाद में सवाल करूंगा। ये एक अलग बात। क्या अच्छा, मैं क्या कभी कोई सहाबी जो है, सहाबी ज़ईफ़ नहीं होता, सहाबी का एक कुलिया है, सहाबा कुल्लुहुम अदूल, ये यानी सब सच्चे हैं। हाँ, सब सच्चे हैं। उन्होंने जो बात रसूलुल्लाह, हाँ साहबी के अकवाल में फर्क होता है बिलाल भाई, बुनियादी तौर पे कई दफा साहबी अपनी राय पेश कर रहा होता है, ठीक, जैसे साहबा की आरा भी बुखारी मुस्लिम वगैरह में मौजूद है ना, हाँ। उसको हदीस नहीं कहा जाता, रवायत कह लेंगे, रावी कह वो उसको कहते हैं असरे साहबा। असल में बुनियादी तौर पे होता क्या, एक बंदे कहेंगे असरे साहबा, असरे साहबा कहते हैं उसको, असर कहते हैं। बुखारी खोली, साहबी का कौल भी उसने कहा, चूंकि बुखारी शरीफ में एक भी हदीस ज़ईफ़ नहीं है, क्योंकि ये सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो होता क्या है, वो हदीस नहीं होती, वो साहबी का कौल होता है जिसके बारे में बहस शुरू करना शुरू कर देते हैं। बुखारी शरीफ में कोई एक हदीस ज़ईफ़ नहीं है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जा रही है। इसका मतलब जिस जमाने में सिर्फ सहाबा थे तो उस वक्त की जो हदीस है वो तो सिक्का बंद है ना, इसीलिए कहते हैं दीन वही है जो रसूलुल्लाह के दौर में था और सहाबा ने उसके ऊपर अमल करके दिखा दिया, बस। दीन उसके बाद कमी बेशी हो सकती है, अब रसूलुल्लाह दुनिया से चले गए हैं, उसके बाद का कोई अमल ताबी ही क्यों ना हो। अच्छा, एक ताबी है, अच्छा ज़ईफ़ की आप बात पूछ रहे हैं, बड़ी आसान है। एक ताबी के रसूलुल्लाह ऐसे किया करते थे, ये बात कबूल नहीं है, ताबी ने तो रसूल को देखा ही नहीं। जब तक वो ये नहीं बयान करेगा मैंने अबू हुरैरा से मैंने सुना, अच्छा वो कह दे तो फिर भी किफायत नहीं है। फिर देखा जाएगा कि क्या वाकई अबू हुरैरा की मजलिस में बैठता था, क्या उनके मशहूर शागिर्दों में से है, क्या मजहूल है। मैंने मजहूल का पहले आपको बता दिया, खत्म। हाँ, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि ये सिक्का है, गैर सिक्का। आप देखें सिक्का से मतलब सिक्का और गैर सिक्का की बिलाल भाई इतना उम्दा फन हदीस है कि देखा जाएगा इस शख्स ने जिंदगी में कभी झूठ बोला क्या नहीं। किरदार अब अगर उस शख्स से जिंदगी में एक मर्तबा भी इल्म ऐसा नहीं है जिसमें किरदार अहम हो, सवाए हदीस के। नबूवत के अंदर भी किरदार अहम है, मैं कहता हूँ इल्म के अंदर ये किरदार कहीं एक बंदा भी, एक दफा का बंदा भी झूठा साबित हो जाए, कस्सा खत्म, तो बस उसको कहते हैं मुत्तहिम बिलकज़िब। अच्छा, झूठा भी छोड़ दे, शक, मुत्तहिम यानी सिर्फ उसके ऊपर तोहमत है कि कभी झूठ बोला था, उसकी हदीस ज़ईफ़ हो जाती है। अच्छा, उसकी वजह क्या है, अल्लाह ताला ने ये सिस्टम क्यों बनाया? बुनियादी तौर पे आप देखें कुरान की एक आयत है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वा, रसूलुल्लाह की जिंदगी आपके लिए नमूना है। अब उस जिंदगी को अगर अल्लाह सेव ही नहीं करके हमें देगा तो नमूना कैसे होगी? आम फहम बात है। गोया अल्लाह ताला ने इस सिस्टम को इस तरह क्रिएट किया, जैसे बुनियादी तौर पे जो हदीस की कंपाइलेशन है ना बिलाल भाई, वो कुरान से फर्क नहीं है। लोगों को ये बात समझ आ जाए ना, 23 साल में पैदर पे हालात और वाकयात और तदरीज की वजह से नाज़िल हुआ और सवालों के जवाब में भी नाज़िल हुआ। या सलूना अमीरुल मोमिनीन ने जब इसको पाइल अप किया तो वो इसको किताब की शक्ल में किया, उसको कहते हैं की शक्ल में नहीं, मुसहफ कहते हैं उसको, मुसहफ कहते हैं। अब ये जो तरतीब है तो कीफी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल हजरत जिब्रील अमीन से ये दौर किया करते थे, और आखिर में 2 दफा किया और वो बता दिया कि इसके बाद ये आयत रखनी है, इसके बाद ये आयत रखनी है। अब बताएं, इकरा अव्वलीन वही है, किस पारे में? 30वें पारे में, हदीस की वजह से है।
सूरत फातिहा कब नाज़िल हुई? बाद लोग कहते हैं 10 में, बाद लोग कहते हैं जब मिराज पे गए तब, लेकिन सबसे पहले आ गई। इफ्तिताह हो रहा है सूरत फातिहा का, है तारुफ। हाँ, तो फिर क्या बात। तो यहाँ पे हम अगर किसी को वैसे ही राह चलते बद किरदार कहना शुरू कर दें तो ये तो बड़ी अफसोस की बात। ये बड़े मैं सब लोगों को, सारे बच्चियां सुन रहे होते हैं, तो खुदा के वास्ते अगर आपका किसी के साथ नहीं बनता तो इसका ये मतलब नहीं है, इसी के ऊपर तो पिछले 20 साल से हम जंग लड़ रहे हैं कि भाई अगर आपका मसलक मेरे से नहीं मिलता, मेरा आपका मजाज मेरे से नहीं मिलता, आपका कुछ भी मेरे से अगर नहीं मिलता, और फिर भी हम इकट्ठे रह सकते, फिर भी आप ये बातें जो है ना इस तरह की तोहमत की मत करें खुदा के वास्ते ना। ये बड़ी बड़ी ही ज्यादती की बात है। मैं अगर रमजान में वक्त ज्यादा हुआ ना इंशाल्लाह ताला, इस पे आपको मैं लाखों वाकयात ऐसे सुना सकता हूं जिसपे कि सहाबा किराम ने और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह पर्दा किया लोगों पे। अब आपने ये बात की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको पता, शराब पीने वाले पे, कशीद करने वाले पे लानत की है ना। हाँ। एक सहाबी आ रहा बार बार, नाम उसका क्या नाम क्या? बाद रवायत में उनको हिमार कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी नाम था उनका, हंसाया करते थे। बाद रवायत में वैशी का भी जिक्र एक आधी रवायत में आता है। लेकिन मुख्तसर बात यह है, वो बार बार शराब पी के आ रहा है, हालांकि शराब के बारे में रसूलुल्लाह ने लानत फरमाई है। अब यहाँ पे एक सहाबी कहता है यार तुझ पे लानत हो, हर रोज छितर खाता है, हर रोज आके सजा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा रुक जा, इसके अब शैतान की मदद ना कर, सजा पूरी कर चुका है, नहीं शैतान की मदद ना कर, इसके ऊपर लानत ना भेज। हालांकि ये लानतियों वाला काम तो कर रहा है। हाँ। लेकिन इसके ऊपर लानत मत भेज। रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि इसके ऊपर लानत मत भेज, ये अल्लाह से और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। अब मुझे एक बात बताएं कि जो लानतियों वाला काम कर रहा है उसको लानती कहने से मना किया गया है। पता नहीं क्यों नहीं, खुदा की कसम मैं क्या कहूं, फिर मैं एक एक्सट्रीम की तरफ जुमला कह देता हूं, फिर आपको वो भी बुरा लगता है। छोड़ दीजिए, मत कीजिए ऐसी बातें, अल्लाह बरकत अपनी उठा लेता है। सुंबल अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम जी मेरा बेटा, मैंने ना आपसे 3 क्वेश्चन करने। जी बेटा। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी एक बहन है, वो बीएस कर रही है और इसके लिए एक रिश्ता है, उसका नाम है लड़के का सुंदर नरीन, लड़की का नाम, मेरी बहन का नाम है, और लड़के का नाम जो है वो मोहम्मद फहीम अब्बास है। मोहम्मद फहीम अब्बास, हलीम नहीं फहीम, फहीम और सुंदस जी। बहुत अच्छा है। आप लोगों को क्या एतराज है इस पे? नहीं हमें कोई एतराज तो नहीं है, मैंने कहा था आपसे एक दफा जो है ना, बस सुंदस को एक बात कह देना अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, कि फहीम इतना रोमांटिक नहीं है जितनी सुंदस रोमांटिक है। सो इस बात में कायदे के मुताबिक वो उससे ये एक्सपेक्टेशंस ना करे कि वो रोज सुबह उठ के उसकी तारीफ करेगा। डरपोक है, सादा है, शरीफ आदमी है, और ऐसा ही होना चाहिए बस। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरा जो हस्बैंड है वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। आपका नाम क्या है बेटा? सुंबल नौरीन। सुंबल जी। आपके शौहर का नाम क्या है? खालिद। खालिद। अब बताओ। खालिद महमूद। ठीक। तो वो आर्मी में जॉब करते हैं, और मेरा ये कि वो कहते हैं कि मेरा ना दिल नहीं लगता आर्मी में, मुझे वो मल्टी टैलेंटेड है, मीन्स के हर चीज वो बना लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन का कोर्स, प्लम्बर कर लेते हैं, और बाकी जो मिट्टी से बनी हुई चीजें होती हैं इस तरह की बहुत सारी चीजें बना लेते हैं, डेकोरेशन पीसीस भी बना लेते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करना चाहता हूँ? कारोबार स्टार्ट करना चाहता हूँ कुछ, लेकिन क्या फैसिलिटी ना होने की वजह से कर नहीं सकते। किसकी वजह से? मतलब फैसिलिटी, पैसे वगैरह नहीं होने की वजह से इन्वेस्टमेंट कर अगर पैसे नहीं है तो खालिद महमूद फिर नौकरी क्यों छोड़ना चाहता है? तो वे कहते हैं कि मेरे हाथ में इतना ज्यादा हुनर है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं एक कैद। बिल्कुल तुम्हारी बात दुरुस्त है। कल को मेरा बच्चा उठ के कहे कि मैं शादी के काबिल हूँ, करें मेरी फलां जगह हॉलीवुड में शादी क्योंकि मैं काबिल हूँ इसके, तो कर दें। कैसे हो सकता है? हुनर होना एक अलग बात है, वसाइल का होना एक अलग बात है। खालिद महमूद अच्छा आदमी है, शरीफ आदमी है, लेकिन उसका एम्बिशन बहुत ज्यादा है। एम्बिशन से समझते हो, वो अपनी हैसियत से ज्यादा बढ़ के कमाना चाहता है और इज्जत चाहता है, इसलिए वो ये कह रहा है। उसको भाई कहो कि खुदा के वास्ते रिस्क में इजाफे के लिए अल्लाह से दुआ करे, जो हाफिज साहब वजीफा देंगे वो पढ़े, लेकिन फौज को अभी खालिद को नहीं छोड़ना चाहिए, अभी नहीं, ये नहीं टाइम उसके कि वो इस तरह की बातें करे, ये जज्बाती फैसला मत करे, लेकिन रिस्क के इजाफे के लिए वो बाकी काम भी कर सके तो जरूर करे।